हम सबको यकीन है, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा। अब मैं बिला ताखिर मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए एक मेरे बहुत ही हमराज दोस्त मास्टर शमीम मनवर साहब हैं, जो जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, उनका अगर मैं तारुफ कराऊं तो गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुद्रादीप होगा। मैं एक शेर के साथ कि गुलों के फुल गुलों के रंग भरे वो बादे नौबहार चले, गुलों के रंग भरे वो बादे नौबहार चले, चले भी आओ शमीम भाई, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जनाब सदर बावकार, आज कोहिनूर एकेडमी के ज़रिए मुनक्किद होने वाला ये दूसरा और अपनी नवैयत का मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें आप लोग शामिल हैं, आप लोगों के आमद पे हम कोहिनूर एकेडमी की जानिब से सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं। इस डायस पे मौजूद सदर मोहतरम, उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान मदारिस, ज़िम्मेदारान वलीदपुर और जितने भी हमारे बच्चों के वालिदैन और उनके सरपरस्त मौजूद हैं, सभी लोगों का आज की इसमें खूबसूरत महफिल में इस्तकबाल है। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि बहार आई है बदले हुए ज़माने की, बहार आई है बदले हुए ज़माने की, कली कली को इजाज़त है मुस्कुराने की, हुआ जो कौम में पैदा शऊर बेदारी, तो टूटने लगी दीवार कैद खाने की। बहुत हो सुभान अल्लाह। हज़रात हाज़रीन, आज ये उमड़ता हुआ हजूम, स्कूल और मदारिस जो आज बंद हैं गर्मियों की ठंडियों की छुट्टियों में, उसके बावजूद भी बच्चों की कसीर तादाद, उनके सरपरस्त ज़िम्मेदारान जो आज हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं, ये इस बात की ज़मानत है कि कौम के अंदर तब्दीलियाँ धीरे धीरे रोनुमा हो रही हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था 1 साल पहले, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस के तलबा ने शिरकत किया था, लेकिन मैंने ज़िम्मेदारान कोहिनूर एकेडमी के लोगों से बात किया और कहा कि थोड़ा सा इसको और ब्रॉड किया जाए और फैलाया जाए और जो इंटर तक के बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मोहम्मद यूसुफ और ज़िम्मेदारान कमेटी ने इस बात को बड़े ज़िम्मेदारी के साथ महसूस किया और दूसरे इदारे के बच्चों को भी इसमें शामिल किया और बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से तकरीबन 600 तलबा ने इसमें इम्तिहानात में शिरकत किया। ये इम्तिहान जो आज हो रहे हैं, जिस पैटर्न पे इम्तिहान किया जा रहा है और जिस सोच के साथ ये इम्तिहान किया जा रहा है, वो बहुत ही नेक और मुस्बत है। आज जितने भी इम्तिहानात हो रहे हैं, चाहे वो नवोदय की इम्तिहान हो, विद्या ज्ञान का एग्ज़ाम हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले का इम्तिहान हो, JNU का इम्तिहान हो, चाहे एयरफोर्स का इम्तिहान हो, कहीं भी जो भी इम्तिहानात हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं उसके। और दुनिया के सारी फील्ड से, चाहे वो खेलकूद का मैदान हो, दीनियात हो, उर्दू हो, हिंदी हो, जोग्राफिया हो, सोशल हो, किसी भी मैदान के सवालात हों, उस तरह के सवालात उसमें शामिल किए जाते हैं और शामिल करने के बाद उनकी एक मेरिट बनाई जाती है और मेरिट बनने के बाद जो अच्छा लड़का नंबर पाता है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में जो बच्चे शामिल हुए हैं वो इंटर तक के बच्चे हैं और ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद कदम है। मदारिस के तलबा जो शामिल हुए उसमें तकरीबन 60 सवालात ऐसे दिए गए जो दीनियात से ताल्लुक़ रखते थे। मदरसे की बुनियाद चूँकि दीनियात पे कायम है और उसके साथ साथ हिंदी ज़ुबान, इंग्लिश और जोग्राफिया, साइंस, हिसाब सब कुछ इस सवालात में शामिल थे और 100 सवाल के पेपर में जिन बच्चों ने उम्दा कारकर्दगी किया है उसको आज इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हाथों से नवाजा जाएगा। मकसद ये था कि बच्चे जो दर्जा 6 में या दर्जा 5 में या दर्जा 4 में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको कोई लाइन नहीं मिलती
उनका कोई रवैया नहीं होता, उनको ये एहसास नहीं होता हमें जाना किधर है। मदरसे के बच्चे पढ़ने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं कि अब हमने फारिग कर लिया, अब हम कहाँ जाएं। उनके लिए एक मुश्किल हालात पैदा होते हैं। लेकिन इस तरह की इम्तिहान करा देने के बाद उनके लिए ये महसूस हो जाएगा, उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि अगर हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देना है दर्जा 6 में दाखिले के लिए, तो हमें इसी तरीके का, इसी पैटर्न पे इम्तिहान देना होगा। ये उसकी एक अमली मश्क है, एक शुरुआती कदम है, और इस कदम में कोहिनूर एकेडमी बहुत ही पेश है और इसके ज़िम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो उसके ऊपर दर्जा 6 से लेके इंटर तक के इम्तिहानात हुए वो हिंदी ज़ुबान में थे, इंग्लिश ज़ुबान में थे, और उसके अंदर भी जोग्राफिया, हिंदी, गणित, विज्ञान, साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मतलब सारे तरीके के फील्ड के क्वेश्चन उसमें शामिल थे और बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा नुमाया कारकर्दगी दिखाया है। तो मैं, चूँकि उर्दू ज़ुबान के साथ साथ हिंदी ज़ुबान भी शामिल किया गया है, इसलिए किसी ने कहा था कि 2 बेटियाँ हैं मादरे हिंदुस्तान की, 2 बेटियाँ हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू ज़ुबान है असल में, उर्दू ज़ुबान बहन है असल में हिंदी ज़ुबान की। तो उर्दू ज़ुबान हमारी जो है उसके साथ साथ हम जब दीगर ज़ुबानों को जोड़ देते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार होता है। और उस प्लेटफार्म पे जब हम इम्तिहानात कराते हैं तो बच्चों के अंदर से जो उनके अंदर खुसूसियात होती हैं, जो उनके अंदर की सलाहियत होती है, वो निखर करके सामने आती है। और मैं बिना किसी शक व शुबह के इस बात को हमेशा कहता रहता हूँ कि मदारिस के बच्चों के अंदर जितनी सलाहियत होती है और दूसरे इदारों के अंदर वो सलाहियत नहीं पाई जाती। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और बड़े दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जब मदारिस के अंदर जाते हैं तो उर्दू ज़ुबान भी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं, अंग्रेज़ी भी सीखते हैं, उसके साथ दीनियात भी सीखते हैं, रियाजियात भी सीखते हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर शमूलियत शामिल होती हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पे सिर्फ उनको रटाया जाता है। इंग्लिश ज़ुबान में अगर बच्चा अगर आपके घर में आकर के चंद जुमले अदा कर देता है, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, यस सर, नो सर, यस माम माम, तो घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं। मगर जो तहजीब, जो तमद्दुन, जो अदब, जो फ़लसफ़ा, जो हुनर, जो फ़न, ये हमारे ज़ुबान के अंदर है, हमारे मदारिस के अंदर है, वो दीगर कहीं भी आप कभी भी नहीं मिल सकता है। मैं अपने जितने भी बच्चे और बच्चियां इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, बड़े हौसले के साथ आज इस जलसेगाह में तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हुए हैं, और मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं, उसके बाद उनके सरपरस्त को, उनके असातिज़े किराम को, उनके वालिदैन को, क्योंकि बच्चे की बुनियाद चूँकि घर में होती है, इनकी नींव घर से शुरुआत होती है, घर में इनके वालिदैन जैसी तरबियत देते हैं वैसा सीखते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़ी दुनिया में थोड़ा और बड़े होते हैं और मदारिस के अंदर आते हैं तो अपने उस्ताद से बहुत करीब हो जाते हैं, और करीब होने के बाद उस्ताद जो कुछ सिखाता है वही वो सीखते हैं। इसलिए ये इम्तिहान अगर बच्चों का है तो बच्चों के साथ साथ उनके उस्ताद का भी कहीं न कहीं से इम्तिहान ज़रूर हो जाता है, और उसमें वही कामयाब होता है जो सचमुच इल्म हुनर से, इल्म फ़न से रग़बत रखता है। तो आज हमारे बीच में अरशद जमाल साहब चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन मऊ, चंद लम्हात के बाद तशरीफ़ लाएंगे। उनकी जो सोच है, मैं अभी बता दूं कि 5 दिसंबर को अरशद जमाल साहब मऊ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ ले गए और अपने अतराफ़ के जितने बच्चे थे, ज़िला मऊ के जितने बच्चे थे, उन सारे बच्चों को उन्होंने एक हॉल में इकट्ठा किया और उनकी हौसला अफजाई किया, उनसे बातें किया, उनके साथ 2-4 घंटे रहे, उनके खाने का नज़्म भी किया। ऐसी सोच के इंसान जो तालीम के फ़रोग़ के लिए, तालीम की फलाह बहबूद के लिए अपने ज़िले को छोड़ करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और जाने के बाद अपने बच्चों से फ़र्दन मिलता है, ऐसी शख्सियत को मैं सलाम अर्ज़ करता हूं। ये सोच हर उस जिम्मेदार को होनी चाहिए कि अगर हमारे इलाके का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, जिस तरीके से गार्जियन सोचता है उसी तरीके से अगर जिम्मेदार है वो सोचने लगे तो यकीनन तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। और जो हमारी दूसरी बहुत ही मोहसिन शख्सियत है डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान साहब, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इंसान है, हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अब से चंद लम्हों के बाद
हम उनकी सोच को सुनेंगे। उन्होंने एक तंजीम कायम कर रखा है, उस तंजीम का नाम ही सोच है। अब सोच तंजीम का नाम इन्होंने क्यों रखा, इसके पीछे इनकी कौन सी सोच है, इस पर वो ज़रूर तबसरा करेंगे, ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। लेकिन वो नौजवान जब हमारे बीच में आए तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि ऐसी सोच के इंसान को अच्छी सोच के साथ हमेशा याद रखना चाहिए। मैं यही चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।